नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप सबका फ्यूचर व्हील पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7। सॉरी, हाँ 7 होगा आपका। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या करेंगे, आपके जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी आपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको दे रखे, प्रोवाइड करा रखा है, वो सारे प्रीवियस वीडियो आप देख रहे होंगे और उसको कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसको हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है आपसे एक्स स्टार एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1। तो कह रहा है एक्स यानी कि 5 स्टार 4 का मान बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे स्टार 4, इससे तुलना कर लीजिए, कंपेयर करिए। एक्स के जगह क्या रखना है 5, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करोगे 64, और इधर कितना आएगा 3। गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192। कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप क्या करेंगे, चक्के की परिधि निकालिए। चक्के की परिधि, चक्के की परिधि कितना होगा, यानी कि परिधि का मतलब यहाँ पे क्या है, वृत्त। और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो आप क्या लिखेंगे 2 पाई आर। 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 और आर कितना है 21। 3 से चला जाएगा, सॉरी 7 से चला जाएगा 3 बार में, तो आपका हो जाएगा 6, और इससे गुना करेंगे 132। 132 सेंटीमीटर में आएगा। जबकि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसमें किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 132/100 से भाग करेंगे, ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे चक्रों की संख्या निकालनी है। किसकी निकालनी है? चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास दूरी दी गई है उस दूरी को 924 अपॉन में क्या दिया है 132 से भाग कर दीजिए। 132 और जो नीचे है 100, चलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं 924 इंटू 100 बाई 132। 132। अब आप देखो जरा, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करिए, किससे चला जाएगा। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो अभी हमने देखा था इसमें 6 आ रहा था। तो अगर आप इसका सम करके देख लो, देखो 4 और 2 6, 3 से कटेगा, और इधर देखो 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटिए नीचे वाले को, 3 छक्के 12 और 3 सॉरी 3 चौके 12, 1 मिनट, 3 से अगर हम लोग 3 क्या 6 से ही कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। 6 से इसको कैंसिल करिए। 6 से अगर आप कैंसिल करते हो तो ये कितने बार में जाएगा, 6 दूना 12 और 6 दूना 12। 6 से ऊपर को 6 कम 6 और कितना बचा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, 5 बार में, और 6 चौका 24, 4। फिर हम लोग इसको 11 से कैंसिल करते हैं। 11 से कितने, 2 से अगर हम कैंसिल करें, 11 से ही कर लेते हैं, तो 11 कम 11, हाँ 11 से चला जाएगा। 11 दूना 22 और ये 11 एकम 11, 11 चौक 44। फिर 2 से काटिए, ये 7 बार में जाएगा, अर्थात कितना आंसर आएगा 700। तो आपके कितने चक्कर लगाएगा, 700 चक्कर लगाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। सवाल कर रहा है x1 x2 और x3 का औसत 14 है। तो आपको क्या लिखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बराबर में कितना है 14, और जितनी संख्या उतनी से भाग कर देते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ जाएगा 14 या 42। इस 3 की गुना कर दीजिए। आगे पढ़िए, x2 और x3 के योगफल। तो देखिए x2 और x3 के योगफल का 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर दीजिए। किसके बराबर है? 50 के है।
तो 50 लिख दीजिए। 2 से कैंसिल करिए, 25 बार में हो जाएगा, यानी x2 प्लस x3 बराबर में कितना आएगा 25। आपसे कह रहा है x1 का मान बताइए, आप इसमें रख दो। x2 प्लस x3 का मान कितना है, x2 प्लस x3 25 है, तो आप यहाँ पे रखिए x1 प्लस का 25 बराबर में कितना 42, अर्थात x1 बराबर आएगा 42 माइनस का 25। आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो आपका 17 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अब ये बहुत आसान सवाल है, अगर आपको इसके वर्गमूल वगैरह याद हो तो बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। 144 किसका होता है वर्गमूल, तो आप कहोगे सर 12 का। 12 इसमें आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 8 इसमें जोड़ दीजिए आप, तो 248 में 8 जोड़िए तो 8 8 16 और 5 256, 256 बोले तो किसका वर्गमूल होता है 16 का। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे मैंने किए। देखिए 248 प्लस का अंडर रूट 52 प्लस का अंडर रूट 144। देखिए इसका वर्गमूल कितना होगा 12, तो आप एक रूट हटा दीजिए। 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस का आप कितना लिखेंगे 12, ये रूट हट जाएगा आपका। अब इसमें 12 ऐड कर दीजिए, तो 248 प्लस का जैसे ऐड करेंगे आप 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, तो एक रूट फिर से हट जाएगा। 248 प्लस 8, अब 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 256, और 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 5a माइनस 2b और 2a प्लस का b जो है आपका 7:10 के है, तो आपसे कह रहा है कि a अनुपात b का मान बताइए। बहुत आसान सवाल है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखिए 5a माइनस का 2b, इस अनुपात को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड में लिख देंगे, जो भी अनुपात के उधर साइड में है आपके, तो उसको डिवाइड में लेके आ जाओ। कितना लिखोगे 2a प्लस का b बराबर में, और इनको क्या करिए डिवाइड में लिख दीजिए, यानी कि 7 बट्टे कितना लिख दीजिए 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे ऊपर वाले में और इससे इधर वाले में, तो आप देखोगे 10 से 5 में करोगे 50a बनेगा, फिर 10 से माइनस का 20b बनेगा, बराबर में 7 से इसकी गुना करेंगे 14a बनेगा, b में करेंगे तो 7b बन जाएगा। a वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो 50a में से माइनस का 14a और आपका 7b और प्लस का कितना हो जाएगा 20b हो जाएगा। देखिए 50 में से 14 घटाएंगे तो 6 और 4 में से गया 3 36a बराबर में कितना 27b। हमसे सवाल में सीधा सीधा कह रहा है कि a अनुपात b बताइए। आपको क्या करना है कि b को, इस b को a के अनुपात में लेके आना है, तो a बटे में b हो जाएगा, और इस 36 को 27 के नीचे लेके जाना है। अब आप 9 से कैंसिल करिए, 9 चौके 36, 9 तिया 27, a बाई बी इक्वल टू आएगा 3/4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a अनुपाते b बराबर 3/4। कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, आपको क्या करना है इसमें ध्यान देना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व कर लेना है। a को एक तरफ करना है, b को एक तरफ कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो कितने बजे वे तीनों फिर एक साथ बजेंगी। देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए आपको कुछ नहीं करना है, आप तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल समय आएगा, और उस समय को क्या करना है कि जितने बजे बज रही है उसमें जोड़ दीजिएगा। आपका समय आ जाएगा कि कितने घंटे बाद ये पुनः बजेंगी। तो देखिए सवाल में हमारे पास दिया है 9, 12 और 15, ये मिनट में दिया है, इस बात का आप ध्यान रखना, और ये 8 बजे यानी कि घंटे की बात कर रहा है। तो आप इसका पहले आप निकालिए एलसीएम। 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 1 4 5, फिर आप चाहो तो कैंसिल करो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 3 तिया 9, 9 चौका 36, 36 पच्चे 180, 36 पच्चे कितना होता है 180। तो हम लोग कह सकते हैं 180 मिनट,
180 मिनट लगेंगे इनको तीनों को। तो अब 180 मिनट का मतलब अगर मैं घंटे में इसको चेंज करूँ तो 3 घंटा होगा, क्योंकि 180 मिनट हो रहा है। 180 यानी कि 60 मिनट में 1 घंटे होता है, 60 मिनट में 1 घंटे, तो 120 मिनट में कितने हुए 2 घंटे। अब फिर 60 मिनट और जोड़ दीजिए तो 180 मिनट, 180 मिनट में कितने हुए 3 घंटे हुए। हम कह सकते हैं कि 3 घंटे, अर्थात अब सवाल में कह रहा है कि 8 बजे बजना शुरू हुआ है तो कितने घंटे के बाद बजेंगे, तो 8 + 3, 8 + 3, अर्थात मैं इसको लिख दूंगा 3 घंटे। तो 8 बजे और प्लस 3 घंटे, तो कुल मिलाकर 11। अब 11 यानी कि सवाल में ये देखना है कि क्या बोला है, सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती है। तो 8 और 3 11, 11 AM में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 11 AM हो जाएगा, 11 AM पर बजेंगी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। बहुत आसान सवाल होता है, इस टाइप के जब भी प्रश्न आए आप उनका एलसीएम ले लिया करिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 4, 7 एवं 12 का चौथा समानुपाती निकालें। कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 4:7, फिर समानुपाती का चिन्ह लगाइए, समानुपाती होता है। फिर कह रहा है कि 12, और अगला पूछा है उसको x मान लो। इन दोनों को हम लोग लिख देंगे 4/7, बराबर का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर में कितना 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x हमें निकालना है 7 गुणे 12 बटे में कितना 4, 4 से 3 बार में x बराबर कितना आएगा 21। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। बहुत आसान होता है, इसका ट्रिक भी है, फिलहाल आप बेसिक मेथड देख लीजिए। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि 20 महिला एक काम को 16 दिनों में। कल भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे कि 20 महिला एक काम को 16 दिन में कर रही हैं। तो आप यहाँ पे महिला को क्या मान लीजिए, महिला को आप m मान लीजिए, और पुरुष को आप क्या मान लीजिए, पुरुष को आप मान लीजिए p। आइए 20 महिला एक काम को 16 दिन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 20p गुने में 16, सॉरी महिला है m लेंगे। देखिएगा 20m गुने में कितना 16 बराबर, कह रहा है कि और उसी काम को 16 पुरुष, तो 16p इंटू कितने दिन ले रहे हैं 15 दिन। तो देखिए 16 से तो 16 ऐसे कट गया, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी कि 4m बराबर में कितना आ जाएगा 3p। आप कह सकते हैं कि 4/3 इक्वल टू में कितना p/m, यानी कि एक पुरुष की जो आपकी क्षमता है कार्य करने की वो 4 है, एक महिला की जो क्षमता है वो 3 है। आगे सवाल हमसे क्या पूछा है, तो कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला के कार्य की क्षमता का अनुपात बताइए। तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये तो समय हो गया, ये पुरुष 4 दिन में करेगा, एक महिला 3 दिन में। तो हमसे अनुपात पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या आ जाएगा आपका 3। देखिए इसका हम लोग अगर एक मिनट, अब देखिए पहले कौन आ रहा है, पहले पुरुष आ रहा है। तो हमसे यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँ P/4, सॉरी P/m कितना है 4/3। हमसे पूछा क्या है, इनकी कार्य क्षमता पूछा, तो इसका जस्ट उल्टा 3/4। 3/4 कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान आबादी इतने हैं, 3 वर्ष में यह 5% बढ़ती है, तो 3 वर्ष के प्रति वर्ष यह 5% बढ़ती है, तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने प्रतिशत की या कितने की वृद्धि होगी। आपको कुछ नहीं करना, 5%, देखिए यहाँ पे लिखना है 48,000 गुने 5% की वृद्धि किस पर होगी 100 पर, अर्थात कहेंगे 105/100। कितने बार 3 बार, 105/100, 105/100। ठीक, आप पहले इसको कैंसिल करिए 5 से, तो 21 बार में चला जाएगा, ये 20 बार में, फिर ये 21 बार में, ये 20 बार में, ये 21 बार में, ये 20 बार में। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता है 5 यानी कि आपका क्या करना है 5% का फ्रैक्शन लेते हैं। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20, 1 की वृद्धि होगी तो 21/20, 21/20 ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। अब देखिए 3 0 से 3 0 आप कैंसिल कर दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। ये कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 छक्के 48, 6 बार में चला जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा 121 गुने 121 441 होता है, 441 गुने कितना हो जाएगा 6 गुने कितना हो जाएगा 21। अब इसकी गुना कर लेते हैं हम लोग, तो ये अगर आप गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 छक्का 36, 6 कम 6, 6 चौका 24,
2 6 चौके 24 और 2 26 अगुने कितना 21। फिर इसकी गुना कर लीजिए। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 20 प्लस 1 लिख लीजिए, वैसे भी हो जाएगा। 20 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं 0, और आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 1 4 दूना 8 और 1 9, और 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5, प्लस का आपका 62646 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 हो गया आपका, 9 6 15 हो जाएगा, और 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए कितना, क्योंकि वृद्धि हमसे पूछा है 48,000, तो आप यहीं पे माइनस ऐसे कर लीजिए। कैसे माइनस करना है, यहीं पे देखिएगा। चलिए इसको हम रफ ही कर देते हैं, 1 मिनट। देखिए 2646 में 21 की मल्टीप्लाई करिए, 6 4 6 2, फिर 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 6 दूना 12, 4 और 1 5, 6 6 5 5 5, यानी कि 555,666। इसमें से आपको 48,000 माइनस करना है, 48,000 माइनस कर देना है। माइनस करेंगे 6 6 5, 15 में से 8 गया 7, ये कट जाएगा। 7566 ए ऑप्शन सही है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सावधानी बरतना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिमिति, तो देखिए वृत्त की परिमिति बोले तो आपका परिमाप या उसको परिधि भी कह सकते हैं। एक वृत्त की परिमिति एक वर्ग की परिमिति के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि वृत्त की परिधि ले लीजिए, या वृत्त की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति। देखिए ये हो जाएगा 2 पाई r, और ये होता है 4a। आप देख सकते हैं 2 से 2 बार में चला जाएगा। अब पाई का मान होता है 22/7 इंटू r। या अभी फिलहाल एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है। 1 मिनट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई r, और इधर आएगा 2a। तो r अपॉन a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में पाई। हमसे कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का बात करें तो पाई r स्क्वायर, और इसका बात करें तो आपका भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर। देखिए r का मान कितना है 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और भुजा कितना है पाई, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा। 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा पाई, अर्थात हम कह सकते हैं 4, और पाई का मान होता है 22/7। आप देख सकते हैं 4 इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रहेगा, 2 बार में करेंगे 11, यानी कि 14/11। तो आप कह सकते हैं 14/11 कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। कह रहा 12 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के एक कोने में एक बकरी 7 मीटर लंबे रस्सी से बंधी हुई है, वह कुल कितने क्षेत्रफल में घास चरेगी। देखिए एक वर्ग है, ये मान लेते हैं ये आपका वर्ग है, ठीक। यहाँ पे आप जानते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी कि ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है, और रस्सी की जो लंबाई होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। कितने मीटर है, 7 मीटर है। हमसे बोला है वो कितने घास चरेगी, क्षेत्रफल। तो आप फॉर्मूला याद रखना सेक्टर का, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, और r कितना है आपके 7, तो 7 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 4 बार में चला जाएगा 1/4, ऊपर है 22 और गुणे 7 गुणे 49, 7 बार में चला जाएगा 7 7 49, यानी कि आप इसकी गुना करेंगे 154 बट्टे में कितना आएगा 4, 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 4 तिया 12, 2 बार में ना, 4 तिया 12 2 बार में चला जाएगा। अरे इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग एक और काम कर सकते हैं, 1 मिनट देखिए, यहाँ पे कितना था आपका 4, यहाँ पे कितना था आपका 4, 2 से कैंसिल करिए 11 हो जाएगा, ये 2 यानी कि 77/2 आएगा। 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और यहाँ पे हो गया 17, 2 से चला जाएगा 8 बार में 2 8 16.5 यानी 38.5 मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यह अनुप्रवाह वेग में 12 किलोमीटर की चाल 12 किलोमीटर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर 3 घंटे में लौट आता है। दूरियों में यानी कि दरिया में जल का वेग क्या है? तो देखिए जल का वेग हम लोग मान लेते हैं x, जल का जो वेग है वो कितना है x है, x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग इसको मान लेते हैं। जो भी दूरी है तो आपको पता है समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है बराबर है यानी कि 12 किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर आ रहा है, तो 12 कितने समय लग रहा है उसको 9, तो 9 प्लस एक्स करिएगा, 9 प्लस एक्स, अब प्लस का फिर कितना कह रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे से यह 12 किलोमीटर की दूरी जा रहा है और आ रहा है, तो यानी कि फिर 12 बट्टे में कितना 9 माइनस का x बराबर में 3 घंटे उसको यानी कि कह रहा है कि बिंदु पर 3 घंटे में लौट आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एक काम कर सकते हैं 12 कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे बचेगा 1/9 प्लस का x प्लस 1 बट्टे कितना आएगा 9 माइनस एक्स बराबर में 3, 3 चौके 12 होता है, ये 4 बार में कट जाएगा, इधर 4 और इधर एलसीएम ले लीजिए 9 प्लस एक्स 9 माइनस का x, इधर आ जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस का 9 और प्लस x। आप देख सकते हैं x से x कट जाएगा बराबर में 1 है, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास ये 4 गुने 18, अब बटे में a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 18 गुने 4 बराबर में 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ पे आएगा 81 और माइनस एक्स स्क्वायर, 18 चौक 72 होता है, माइनस का 81 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो इसमें से 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, अर्थात माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कट जाएगा। आप इसका x बराबर क्या ले लीजिए वर्गमूल, यानी कि x बराबर आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु और एक बेलन की ऊंचाइयां 4:5 में है, यानी कि एक बेलन की एक शंकु और एक बेलन, तो शंकु की ऊंचाई को हम लोग ले लेते हैं h1 और बेलन की ऊंचाई को ले लेते हैं h2, इनका अनुपात दिया है 4/5। तो कह रहा है और इनके व्यास क्रम से इतना इतना है, तो व्यास बोले तो d1 d2, d1 कितना दिया है 3 और बटे में 2, हमसे क्या बोला है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो देखिए अगर शंकु के आयतन की बात करें तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अगर बेलन की बात करें तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि यहाँ पे h1, यहाँ पे h2, यहाँ पे आपका r2, यहाँ पे आपका r1, ये पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 गुने r1 बोले तो ये तो व्यास है, तो व्यास आधा लेंगे तो 3/2 का स्क्वायर, और आपका h1 बोले तो 4, और नीचे आपका आ जाएगा 2/2 का स्क्वायर, और h2 कितना है आपका 5। आप देख सकते हैं 1/3 गुने 9/4 गुने 4, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका, ये तो 1 हो जाएगा, 1 गुने 5 आएगा। देखिए
तीन तिया 9 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 3/5, अर्थात आंसर कितना आएगा 3:5 आएगा। 3:5 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो यहीं तक आपके क्वेश्चन थे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट या जो भी आपकी इंक्वायरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और ये भी कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जब आप जब भी हमको मैसेज करेंगे तो हमको उससे उत्साह मिलता है, हमको लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं और बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो आप ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये आपके पेपर के लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।